दिस इज़ गोइंग टू बी अ ऑडियो नोट ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स को जनरली, जो प्लांट टिश्यूज़ को बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, एक्सेस में जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इनमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो मेनली प्लांट्स ऑब्टेन कर लेते हैं CO2 और H2O से, जो कि सॉइल में एज अ मिनरल न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सॉइल से ही ऑब्टेन कर लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं या ट्रेस एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, जो कि बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट, जो बहुत कम अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। ठीक है, तो उसके बाद मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बाद भी जो है प्लांट्स को थोड़ा सा सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम भी चाहिए होता है हायर प्लांट्स को, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो हम नाइट्रोजन पर आते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स को चाहिए होता है लार्ज अमाउंट में, ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए होता है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, इसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म NO3 है, नाइट्रेट है। मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म इसकी नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन के फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा NO2 और NH4 अमोनियम आयन की फॉर्म में भी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। नाइट्रोजन सारे प्लांट पार्ट्स को चाहिए होता है, पर्टिकुलरली जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के, उनको चाहिए होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को चाहिए होता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है नाइट्रोजन का? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोरस जो है एब्जॉर्ब होता है फॉस्फेट आयन की फॉर्म में, या इधर H2PO4 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, या HPO4 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। फॉस्फोरस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का। हमने देखा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं, और सर्टेन प्रोटीन्स का, सारे न्यूक्लिक एसिड्स का और न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लिक एसिड्स में कैसे? न्यूक्लिक एसिड्स में जो शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन बनी होती है, तो वहाँ फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में, और सारे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस को रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फोरस की। ठीक है, तो पोटेशियम क्या है? पोटेशियम का मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म है K+ आयन। ठीक है, और इट इज़ रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज़ फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को, सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है, बर्ड्स को, लीव्स को, रूट टिप्स को। पोटेशियम हेल्प करता है एनायन कैटायन बैलेंस में, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। हम देखते हैं कि टर्गर प्रेशर में कैसे पोटेशियम की एंट्री होती है, तो वो टर्गर प्रेशर फूल कर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स में। ठीक, तो कैल्शियम जो है इसका मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म कैल्शियम आयन है, Ca+, कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज से। सेल डिवीजन के दौरान जो सिंथेसिस होती है सेल वॉल की, पर्टिकुलरली जो कैल्शियम पैक्टेट है मिडिल लैमेला में, उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज कैल्शियम पैक्टेट से हमारा मिडिल लैमेला बना हुआ होता है। और माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में कैल्शियम की नीड होती है, एक्यूमुलेट हो जाता है ओल्डर लीव्स में, बिकॉज कैल्शियम जो है इमोबाइल है, इसलिए कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाता है ओल्डर लीव्स में। एंड नॉर्मल फंक्शनिंग सेल मेम्ब्रेन के लिए भी कैल्शियम की नीड होती है, और बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करता है, हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम डाइवेलेंट फॉर्म Mg2+ के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में, और ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम। फोटोसिंथेसिस करता है, इन्वॉल्व होता है DNA और RNA की सिंथेसिस में। मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूएंट है रिंग स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का, और हेल्प करता है मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, जो राइबोसोम्स की लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होती है वो मैग्नीशियम की हेल्प से बाइंड होती हैं। सल्फर क्या करता है? सल्फर का जो मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो सल्फेट आयन है, SO4 2-। सल्फर प्रेजेंट होता है, 2 अमाइनो एसिड्स हमारे होते हैं जिसमें सिस्टीन और मिथ्योनिन, जिस पे सल्फर प्रेजेंट होता है, और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेवरल कोएंजाइम्स का। ओके, विटामिन, थियामिन, बायोटिन और कोएंजाइम A। और फेरिडॉक्सिन में भी सल्फर यूज होता है, फेरिडॉक्सिन में, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओके, देन अब हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कि बताया था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को वेरी लेस अमाउंट में चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम आयरन पढ़ेंगे। आयरन कंपैरेटिवली अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होता है, बट है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही। प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं इसको फेरिक आयन, Fe3 आयन की फॉर्म में, एंड
it is required in large amount in comparison to other micronutrients, as I already told you. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होगा फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स की फॉर्म में। ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज करता है Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एक्टिवेट करेगा कैटलेज एंजाइम को, पेरोक्सीडेज को, इसेंशियल होता है क्लोरोफिल में। मैंगनीज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करके ये ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में मैंगनीज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इन सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म होगा मैंगनीज आयन Mn2+। जिंक का एब्जॉर्बेबल फॉर्म होगा Zn2+ आयन, एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को, स्पेशली कार्बोक्सिलेज को। इट इज़ ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स की सिंथेसिस करता है। कॉपर जो है क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बनाएगा प्लांट्स का, जैसे कि आयरन करता है, और ये सर्टेन एंजाइम्स रिडॉक्स रिएक्शन के एंजाइम से इन्वॉल्व होता है। एंड इट इज़ रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज Cu+ को Cu2+ में। बोरॉन क्या है? बोरॉन BO3 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा या B4O7- की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। बोरॉन जो है रिक्वायर्ड है अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन के, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के, पॉलिन जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, सेल इलॉन्गेशन में, सेल डिफरेंशिएशन में, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में। हमने पढ़ा था कि पॉलिन ट्यूब की जर्मिनेशन में बोरॉन हेल्प करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ। ऐसे ही मैंगनीज का जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, ये भी नीट का PYQ क्वेश्चन है। मॉलिबिडनम पे आते हैं। मॉलिबेट आयन MoO2- की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेवरल एंजाइम्स का, जैसे नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, बोथ ऑफ विच जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लोरीन वाटर की स्प्लिटिंग करता है और Cl- क्लोराइड आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जैसे सोडियम और पोटेशियम की तरह ये भी सोल्यूट कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। एनायन और कैटायन बैलेंस बना के रखता है। वाटर स्प्लिटिंग करता है फोटोसिंथेसिस में। और क्लोरीन जो है हमारा टर्गर प्रेशर में भी हेल्प करता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में वी हैव सीन ऑलरेडी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन, मतलब माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स।